गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालने के दो मेथड्स के बारे में सीखा था। आज तीसरा मेथड जो एक होता है अपना वो है बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड, इस मेथड में क्या होता है बेटा, इससे कोई संख्या ली हम लोग, इस संख्याओं को हमने एक रो में लिखा। इसमें ये ध्यान देना है जो तीनों संख्याओं के कॉमन फैक्टर होंगे उसे डिवाइड करना है हमें इन सबको। चलिए दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान देंगे हम लोग, अगर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो अभी इस दी हुई संख्याएं की किस संख्या से डिविजिबल है। अब इसको यूनिट प्लेस से 4 है, 2 है, 8 है, यानी ये तीनों इवन नंबर हैं, यानी ये 2 से तीनों एक संग डिविजिबल हैं। तो ये 2 से 12 टाइम्स में, ये 2 से 16 टाइम्स और ये 2 से 24 टाइम्स। अब फिर 2 से, क्योंकि फिर तीनों इवन नंबर हैं, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 12 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा। अब देखिए यहाँ पे, अब जो संख्याएं बची हैं इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तब अगर कॉमन फैक्टर 1 आ गया तब उस समय क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन बस ये इसका लास्ट स्टेप यही है अपना। या दूसरे शब्दों में ये कह दें हम लोग कि उन जो जब तीनों संख्याएं या दो संख्याएं दी हुई हैं अगर एक ही नंबर से अगर डिविजिबल है तब तक उन लोगों को हम लोग करते रहेंगे। अगर अलग संख्या से डिविजिबल हैं तो छोड़ देते हैं इसके बाद। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 24, 32 एंड 48 इक्वल का साइन देंगे। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। अब इसमें एक चीज़ अगर हम लोग चेक करना चाहें कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं, तो देखिए बेटा सबसे आसान तरीका होता है इसका, जो एचसीएफ का आंसर आता है उस संख्या से, जिन संख्याओं का एचसीएफ हम लोग को निकालना रहता है उन संख्या से वो सारी संख्याएं डिविजिबल होंगी। अगर नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अपना सॉल्यूशन गलत है। अब एक दूसरा देख लेते हैं, एक दूसरी संख्या जैसे 10, 15, 25। एक रो में हमने इन्हें लिखा। अब देखेंगे ये किस संख्या से तीनों संख्या डिविजिबल है, उसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे इन सबको, एक ही संख्या से। 5 5 2 जा, 5 3 जा, 5 5 जा। अब जितनी भी संख्याएं बची हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तब छोड़ देंगे। सॉल्यूशन इसका हो गया अपना, यानी एचसीएफ ऑफ 10, 15 एंड 25 इक्वल टू 5। और एक होता है बेटा अपना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। या कंटिन्यू डिवीजन मेथड। इसमें बेटा दी हुई संख्याओं को हम लोग, जैसे ये दो संख्या हो गई अपनी, छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। 1 बार गया ये, 6 बचा। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसी से हम लोग पहली संख्या को डिवाइड करेंगे। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इसमें आंसर होगा जिस संख्या से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं वो लास्ट में, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 84 एंड 90 इक्वल टू 6। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं हम लोग, 22 और
34। इसको डिवाइड करें हम लोग 22 से 34 को, एक बार में गया। अब 12 बचा, 12 से 22 को, 10 बचा। अब 10 से 12 को, 2 बचा, 2 से 10 को, 2 5 जा 10। ये होता है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। इसमें क्या प्रोसेस है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम लोगों ने डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उससे, जिस संख्या से हम लोगों ने डिवाइड किया है उस संख्या को डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर बचा, फिर 12 से हमने डिवाइड किया था, 12 से रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर 2 बचा, 2 से अब 10 को डिवाइड करेंगे। इसी में एक आध संख्या और देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये क्लियर हो जाए। अब इसमें चाहे 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, किसी भी संख्या को हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक संख्या और लिया हम लोगों ने 144, 180 एंड 192, इसका निकालना हम लोगों को। तो 144 से 180 को हम लोगों ने डिवाइड किया, माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे 3 बचा, तो 144। अब 4 बार में ये चला जाएगा। अब 36, 100 बस मान लीजिए हम लोग को 144 और 180 का एचसीएफ निकालना हो, तो इसका आंसर हो गया 36। लेकिन अब इसमें एक तीनों संख्याओं का निकालना है, तो अब 36 से हम लोग क्या करेंगे, 192 को डिवाइड करेंगे। तो ये 5 टाइम्स जाएगा 12। अब 12 से 36 को, 12 3 जा 36, यानी अब 144, 180 और 192 का एचसीएफ हो गया अपना 12। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192 इक्वल टू 12। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं हम लोग 54, 60, 72 एंड 80, ये सारी है ठीक। 54 से हम लोगों ने 60 को डिवाइड किया, 1 टाइम्स 6 बचा। अब 6 से 54 को, जो अब देखिए, अब 6 से 60 को, ये 0 हो गया। और फिर 6 से 72 को, और फिर 6 से 80 को, टू से 6। तब अपना एचसीएफ क्या हुआ 2। अब ध्यान देंगे हम लोग, देखिए जैसे 54 और 60 का बस निकालना हो, दो संख्याओं का, तो एचसीएफ यहाँ पे अपना 6 हो गया। अब 54, 60 और 72 तीनों संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना हो, तभी इसका आंसर 6 हुआ। अब 54, 60, 72 एंड 80 का एचसीएफ लिखेंगे हम लोग, तो इसका एचसीएफ हो गया अपना 2। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 54, 60, 72 एंड 80 इक्वल टू 2। ये होता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 4 मेथड होते हैं, चारों मेथड हमने आपको बताया उसे कैसे निकालते हैं। अब अगले वीडियो में हम एचसीएफ के एलसीएम के बारे में जानेंगे हम लोग, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग। उसके भी 3 मेथड होते हैं, बाई मल्टीपल, बाई वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाई डिवीजन। अगले वीडियो में ये बताएंगे। तो इससे पहले आप लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देखिए, बहुत काम आएगा, चाहे वो एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हो, कुछ भी निकालना हो बेटा,
रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत काम आएगा, तो उसको ध्यान से आप लोग सीख लीजिएगा। थैंक्स।